ये समस्या एक माल टाउन या किसी प्रॉपर जगह पे लेके नहीं चलनी चाहिए हमें। ये पूरे शहर की समस्या है। जिस प्रकार से भी 10 अप्रैल को एक बच्चे के साथ हादसा हुआ हरदीप सिंह, आज भी वो कोमा में है। तो एक पीछे लड़के की डेथ हुई है 1 साल पहले। ऐसे कितने हादसे शहर में हो रहे हैं। मेरा दोस्त है मगर भाजपा का नेता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। भाजपा का नेता और पार्षद है, ये जिम्मेवारी इनके ऊपर है, इनका शासन है। हम इनसे इस समर्थन के साथ आए हैं कि हमें ये समर्थन दें। और जिस प्रकार से लोगों की जान पे बनी हुई है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर गौ चरान की जमीनों को खाली करवा लिया जाए, प्रशासन सीधा भागता है। कोई हादसा होता है, रोते पीटते सीधे नैन गौशाला में पहुंच जाते हैं। उसके सिवाय न गौशाला नहीं दिखती, सीधा नैन भागते हैं। आइए नैन, क्योंकि वहां से नगर निगम से फंडिंग होती है, दूसरे सरकार की ऐड आती सारी वहां जाती है। ये लोग दूसरी गौशाला की तरफ क्यों नहीं मुंह करते। लोग मरे जब कोई हादसा होता है तो रोते हैं बुरी तरीके से, ये छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनके आंसू सूख जाते हैं। उसके बाद ना तो मेयर का पता लगता, ना कुछ और पता लगता, उसी समय पता लगता रोई, बाद में सूख गए आंसू। और आज जोगिंदर स्वामी और इनकी टीम ने जिस प्रकार का काम आज मेरे यहाँ से शुरुआत करी, मेरे को किसी प्रकार का इसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है। और ये एक संदेश देना है कि जनप्रतिनिधि जब तक जागरूक नहीं होगा तो ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। शहर में गोवंशों की चपेट में आ इंसानों का घायल होना व किसी न किसी की जान चले जाना आम सी बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। इसी बात को लेकर शहर की बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं जहां समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को जगाने का काम करती हैं, वहीं जोगेंद्र स्वामी ने कुछ दिन पहले नंदी को नगर निगम ले जा निगम संग उसका विवाह रचाया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वो नंदी लेकर वार्ड नंबर 20 के पार्षद लोकेश नांगरू के घर पर पहुंचे और उनके दरवाजे के आगे नंदी को बांध पार्षदों, मेयरों व विधायकों को उनके वायदे की याद दिलाने का काम किया। उनका कहना है कि अगर अब भी शहर के नेता व प्रशासन नहीं जागते तो आने वाले समय में इसी कड़ी के दौरान शहर की मेयर व विधायकों के घर पर भी नंदी बांधे जाएंगे। और क्या कुछ कहा जोगेंद्र स्वामी ने, वो भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यह समस्या एक माल टाउन या किसी प्रॉपर जगह पे लेके नहीं चलनी चाहिए हमें। यह पूरे शहर की समस्या है। जिस प्रकार से भी 10 अप्रैल को एक बच्चे के साथ हादसा हुआ हरदीप सिंह, आज भी वो कोमा में है। तो एक पीछे लड़के की डेथ हुई है 1 साल पहले। ऐसे कितने हादसे शहर में हो रहे हैं। इसको लेकर हमने कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, उनको 1 महीने का समय दिया। उसके बाद हमने कहा पार्षदों के यहाँ खुट्टा गाड़ने का अभियान शुरू करेंगे। आज हमने, मेरा दोस्त है मगर भाजपा का नेता है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। भाजपा का नेता और पार्षद है, ये जिम्मेवारी इनके ऊपर है, इनका शासन है। हम इनसे इस समर्थन के साथ आए हैं कि हमें ये समर्थन दें। और जिस प्रकार से लोगों की जान पे बनी हुई है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये गौवंश, प्रत्येक पशु, ये प्रत्येक गाय, उनके वंशज जितने भी हैं, ये गौवंश जो भी है लखपति है, लखपति। अगर गौ चरान की जमीनों को खाली करवा लिया जाए, प्रशासन सीधा भागता है। कोई हादसा होता है, रोते पीटते सीधे नैन गौशाला में पहुंच जाते हैं। उसके सिवाय न गौशाला नहीं दिखती, सीधा नैन भागते हैं। आइए नैन, क्योंकि वहां से नगर निगम से फंडिंग होती है, दूसरे सरकार की ऐड आती सारी वहां जाती है। ये लोग दूसरी गौशाला की तरफ क्यों नहीं मुंह करते। दूसरी बात, जब गौ चरान की जमीन है, मैं बताता हूं, आपके भैंसवाड़ में 15-20 एकड़ जमीन पड़ी है, अजीजुल्लापुर की 10 एकड़ जमीन पड़ी है, यहीं पानीपत में, जो नगर निगम के इलाके की बात है, उसमें इतनी जमीन पड़ी है। इससे दुगने गौवंश को वहां रखा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे लोग, उस पर नहीं करेंगे। केवल फंडाना, उसको कैसे डकारना, इन चीजों के ऊपर इनका ध्यान है। लोग मरे जब कोई हादसा होता है तो रोते हैं बुरी तरीके से, ये छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनके आंसू सूख जाते हैं।
उसके बाद ना तो मेयर का पता लगता ना कुछ और पता लगता, उसी समय पता लगता रोई, बाद में सूख गए आंसू। तो ये हम एक आज मालटाउन से शुरू किया है। अभी हमने लोकेश नागरू के यहाँ बांधा, अगले यहाँ हमारा अपना वो सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट जी, वो उस दिन आए थे वहाँ, उन्होंने भी आश्वस्त किया था। कुलवंत जी आपने बात की थी, उन्होंने आश्वस्त किया था अगला इतवार को 28 तारीख को उनके घर के बाहर खूंटा गाड़ेंगे। स्वामी जी कल आपका जन्मदिन था और लोकेश नांगरू आपका केक कटवा रहे थे, साथ में आप लोगों ने चाय भी। अब आप विरोध कर रहे हैं, लोकेश नांगरू के घर से ही शुरुआत करें, क्या कहा जाए, राजनीति या विरोध? मेरी सुनिए, मैं पहले कह चुका, मेरा दोस्त है जी, लेकिन जो हादसे हो रहे हैं, निगम का पार्षद भी है ना। सबसे पहले मैं अपनों को टटोल के चल रहा हूं, तू मेरा दोस्त है, तू खड़ा हो, हमारे साथ लग। जब हमारे साथ लग के टीम बनाएंगे, जब हम खड़े होंगे, तो ये बात तो घर भी हो सकती थी। नहीं दोस्ती के नाते, नहीं, दोस्ती के नाते नहीं हो सकती। ये खूंटा भी तो गाड़ना था। पहला आपने लोकेश नांगरू को ही क्यों चुना? हाँ, इसीलिए चुना, अगर हमारे साथी है, इसके घर में पहले खूंटा काटूंगा, उसके बाद मेरा साथी वो भी है दुष्यंत भट्ट, उसके वहां भी खूंटा काटूंगा, बाद में सारे साथी है ना। तो किसको देखो, केक तो मेरा बहुतों ने कटवाया कल भी, केक से मतलब नहीं है। ये व्यवहार, ये प्यार अलग चीज होती है, लेकिन जो सामाजिकता है, बच्चा मेरा भी आ सकता है उस हादसे में, जो हमें टीस है ना, इसी चीज की टीस है। स्वामी जी देखो, ये तो राजनीति है, स्टंट है, ये तो सब कुछ दिख रहा है कि चलो दोस्ती एक साइड होगी। शुरुआत भूपेंद्र से होनी चाहिए थी, मेयर से, क्योंकि सबसे पहले ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया था। उसके बाद मेयर की होनी चाहिए थी, वहां से चलते हैं ना। यहाँ आपका विरोध नहीं है सर, आपका विरोध नहीं है, इसलिए आपने ये शुरू किया। सर मेरी सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने घर मैं ये कह रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, मेयर के पास नहीं जाना, पहले हमने शुरू से लेना है। ये नगर सेवक कहते हैं अपने आप को, वरिष्ठ बीजेपी। सुनो, आप मेरी आप सुनो, आप क्या सोचते हो कि पूरा मीडिया 26 के 26 वार्ड में आपके पीछे 26 नहीं जाना हमने केवल 4 आदमी चुने हुए हैं। हेलो, 4 आदमी प्रमुख है। लोकेश नागरू आ गया, उसके बाद दुष्यंत भट्ट आ गया, अवनीत कौर मेयर आ गई, उसके बाद विधायक आ गए। ये हमारा टारगेट है और इसके ऊपर हम चल रहे हैं। और ये जगह लेकर हम मानेंगे जो गौ चरान की जगह है वो खाली कराई जाए और उसके ऊपर ये गौवंश की जगह बनाई जाए। मेयर का नाम आना चाहिए था, फिर नहीं उसके बाद सर, विधायक। प्रोटोकॉल क्या कहोगे? प्रोटोकॉल क्या? नहीं सर, नहीं, नीचे से चलेंगे, ऊपर से। देखें शहर में प्रथम नागरिक कौन है? मेयर है। आप मेरी सचिन, आप समझदार आदमी हो। जब हम पीछे से पार्षदों का समर्थन लेते चलेंगे, हमारे साथ पार्षदों की लॉबी भी खड़ी होगी, उसके बाद तो समस्या का समाधान है ना। आप सीधा नहीं, हम अब कह रहे दुष्यंत भट्ट क्या जा रहे हैं, उसके बाद तहसील कैंप का एरिया लेंगे हम, वहाँ अंजलि है, और उसके बाद हम एक सवाल का जवाब दे दो। जो सुनने में आया कि आपको पूरे इस वार्ड में, लोकेश नांगरू के वार्ड में एक भी सांड नहीं मिला, आप दूसरे वार्ड से लेके आए, क्या ये सच है? ये सच है? एक सांड क्या ये यहाँ पे नहीं आया, आपको मिला नहीं? नहीं, गलत बात। ये सांड हमने माल टाउन से ही पकड़ा है, माल टाउन से पकड़ के लाए हैं। और ये आपके इनके बाहर से, ये जो अपना रोड है ना, असंध रोड, इसी के इधर से ही पकड़ के लाए, परली तरफ से भी नहीं पकड़ के लाए। हमने माल टाउन से सांड को पकड़ा है। और एक सांड, अरे सुनो, ये जब छोड़ दिया ये बेचारे, ये छोड़ दिया तो वही आज मैं आपको ले चलता हूँ, सांड ने पकड़ के दिखा दो यार, इस गली में, अभी इसी गली में उसको चारा भी देके आए हम। तो बंधु, ये समस्याएं सबके दर्द है। अब आप लोग भी गए थे, आपने हॉस्पिटल में जाके देखा भी था क्या हालात है, इस चीज को समझने की जरूरत है। इसमें आप सब साथ खड़े हो तभी जाके लड़ाई पूरी होती। इस अवसर पर जहां एक और जोगेंद्र स्वामी से बातचीत हुई, वहीं पार्षद लोकेश नांगरू भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा ही मार्मिक मुद्दा बताते हुए क्या कहा, वो भी जानिए इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। देखिए, कोई भी संगठन, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, एक शुरुआत करने की बात होती है। उसको हम लोग स्टंट के उसमें कर सकते हैं, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर इस प्रकार की भावना है कि शहर के अंदर इस प्रकार की समस्या है, वो कैसे ख़त्म होगी। तो ये एक संदेश देने का माध्यम होता है। और आज जोगिंदर स्वामी और इनकी टीम ने जिस प्रकार का काम आज मेरे यहाँ से शुरुआत करी, मेरे को किसी प्रकार का इसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है। और ये एक संदेश देना है कि जनप्रतिनिधि जब तक जागरूक नहीं होगा तो ये समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है। और नगर निगम के अंदर पिछली हाउस मीटिंग के अंदर ये मुद्दा मैंने ही रखा था कि जब तक नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला का निर्माण नहीं होता तो ये समस्या इस शहर से ख़त्म होने वाली नहीं है। और 100% है कि नगर निगम के पास जगह भी बहुत पड़ी है और उस जगह के ऊपर एक गौशाला चल भी रही है। उसके अंदर और जो है वो हम नगर निगम की गौशाला के अंदर उसका निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अब ये मुद्दा उठाएंगे, अब ये जो
3-4 केस इस प्रकार के हुए कि जिनके घरों के चिराग बुझे। ये एक संवेदना का विषय भी है, दुख भी है, और उस दुख के अंदर हम लोग भावुकता के अंदर आ जाएं और उस कार्य को संपन्न ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भावुकता होनी चाहिए, और उस कार्य को संपन्न किस प्रकार से करना है, ये हमारे मेयर, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उनको इसके तरफ जोर शोर से काम करना चाहिए था। लेकिन थोड़ी सी कुछ कमियां रही, वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से रही या वो हमारी तरफ से रही। और पिछली बार हाउस में मैंने इस विषय को इसीलिए लिया था कि नगर निगम की एक गौशाला का निर्माण जब तक नहीं होगा, दूसरी गौशालाओं पे हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे, वहीं से वही गौवंश दोबारा छूट के फिर शहर के अंदर आएंगे, और ये समस्या का समाधान नहीं है। और निश्चित तौर पे इस हाउस मीटिंग के अंदर हम आपको फाइनल डेट आपको हम लोग बताएंगे कि इस डेट के अंदर ये गौशाला स्टार्ट हो जाएगी।